कुर्सी है तुम्हारा, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। आवाम को जोहार सलाम नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका और आज लाइव इंडियन गार्ड की टीम मौजूद है न्यू टाउन हॉल में। वैसे विधानसभा की तैयारी लगभग सभी राजनीतिक दल कर रहे हैं, लेकिन सबकी नज़र JBKSS पर टिकी हुई है। मेरे साथ JBKSS के स्तंभ रिजवान अंसारी जी मौजूद हैं। उनसे जानना चाहूँगी, आज केंद्रीय महासम्मेलन में शरीक होने आए हैं, पहले तो कैसा लग रहा है और ये सम्मेलन कितना खास होने वाला है। बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। क्या कहना है सर इस सम्मेलन पर? नहीं, हमारा चूँकि अभी तक गेट टुगेदर हो नहीं पाया था, इसलिए हम लोगों ने सारे केंद्रीय कमेटी और जिला के कमेटी के साथ विचार विमर्श हुआ कि हम लोग एक जगह पर केंद्रीय लोगों के बीच में विचार विमर्श करेंगे। और चूँकि विधानसभा का चुनाव बहुत नज़दीक है और हम लोगों ने लोकसभा पर बेहतर परफॉर्मेंस किया है, तो एक नई दिशा के साथ में एक बेहतर राज्य को कैसे और बेहतर किया जाए, उस बुनियाद पर हम लोगों ने आज अपने लोगों के साथ में एक गेट टुगेदर और हम केंद्रीय कमेटी के बीच में आदान प्रदान बातों का हो जाना है बेहतर, हम लोगों ने समझा। उसी बुनियाद पर आज हम लोगों ने आज उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की भी संभावना नहीं, ऐसी कोई हमारी नॉलेज में नहीं है, लेकिन हाँ, विचार विमर्श किया जा सकता है। कुछ जो पार्टी के अंदर की बातें होती है वो हॉल में होगा, और जहाँ पर कैमरा अलाउ नहीं रहेगा और प्रेस मीडिया के लोग नहीं रहेंगे, आपस की बातचीत होगी और फिर तैयारी कैसे करनी है और किस विषय के साथ में किस रूप में हम लोग अपनी उपस्थिति देंगे, उसी संदर्भ में हम लोग आज बैठे। लोकसभा को JBKSS ने बहुत करीब से देखा है, विधानसभा को अपने पार्टी के कितने करीब देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल। हम लोग देखो, मैंने कहा है कि वो लोकसभा का चुनाव था और हमारी नई उपस्थिति थी, हम लोगों ने नया अनुभव के साथ में अपनी उपस्थिति दिया और बेहतर उपस्थिति हमने दिया है। और राज्य के जनमानस ने और बिल्कुल जिस लोकसभा में हम लोगों ने अपने कैंडिडेट को देने का जो निर्णय लिया था, उस लोकसभा के जनमानस ने हम लोगों को आशीर्वाद दिया है और वो आशीर्वाद इस बार विधानसभा में हम लोग जाएंगे। और बिल्कुल अपने झारखंड के लिए नीति नियम की जो बात लगातार सुनते हुए हम लोग कई वर्षों से 24 साल राज्य के विभाजन के हो गए, 23 वर्ष से हम लोगों ने सिर्फ झारखंड को ऐसे करेंगे, झारखंड को ऐसे करेंगे, यहाँ के राजनेताओं की जो लगातार बयानबाजी हम लोगों ने सुना है, उस पर विराम करेंगे मैडम। और बिल्कुल हम लोग टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में नव झारखंड के सपनों को साकार करेंगे। JBKSS पे हमेशा एक इल्ज़ाम लगता है कि पार्टी में आपसी फूट है। अभी हालिया मामला है टाइगर जयराम महतो देवेंद्र नाथ महतो का, पता नहीं क्या विवाद है, आप जानते होंगे हकीकत, क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? नहीं, कोई विवाद नहीं, मेरे संज्ञान में ऐसी कोई बात नहीं है, कोई विवाद नहीं है। बस लोगों की एक सोच रहती है कि भाई मैं विलम्ब से पहुंचता हूं, यदि किसी की तबीयत ख़राब रहती है, कोई अस्वस्थ रहते हैं, यदि वो एडमिट होते हैं हॉस्पिटल में, अस्पतालों में, तो हमारी भी व्यस्तता है इतने बड़े झारखंड में। चूँकि अपने संगठन को भी करीब से देखना है, संगठन की बहुत सारी परेशानियां होती है, उन परेशानियों के बीच में हम लोग अपनी उपस्थिति देते हैं। ठीक है, देवेंद्र जी की तबीयत खराब हो गई, देवेंद्र जी घायल हो गए, मैं मानता हूं, मेरी संवेदनाएं उनके साथ में, लेकिन कहने का अर्थ ये है कि लगातार हमारी पार्टी के तमाम पदाधिकारियों को हम लोगों ने निर्देश किया था और बिल्कुल कहा था कि देवेंद्र जी के हाल को हमेशा जानना। और बिल्कुल जब हम लोग गए, हम थे टाइगर जयराम महतो जी, जब हम लोग गए उस वक्त वो दिल्ली रवाना हो चुके थे, फिर केंद्रीय अध्यक्ष महोदय ने भी दिल्ली जाने का निर्णय लिया, उस वक्त उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। तो ये आपसी फूट को ऐसा कोई बात नहीं है। अगर बात रहती तो देवेंद्र जी का जो चेयर है वो केंद्रीय अध्यक्ष के बगल में सबसे बगल वाला सीट उन्हीं का था। तो कहने का अर्थ है कि सिर्फ राजनीतिक पार्टी जो हमारे पीछे लगे हुए हैं, राजनीतिक विचारों के साथ में, वो लोग चाहते हैं कि ये लोग राजनीति में अपनी उपस्थिति ना दे पाए। और झारखंड को जिस तरह से लोगों ने लूटा है, झारखंड प्रदेश को जिस तरह से यहाँ के नेताओं ने लूटा है, लूटखंड बना दिया झारखंड को, उस पर हम लोगों ने पूर्ण विराम देने के लिए तैयारी जब जोरों शोर से किया, तो नेताओं की दिलो दिमाग में घंटी बजना चालू हो गया कि अब क्या होगा। अब तो यहाँ के युवा, यहाँ की युवतियाँ, यहाँ के नौजवान, यहाँ के कृषक सारे लोग जग गए हैं और नौजवानों की एक टोली चले है JBKSS के बैनर के तले और झारखंड को बदलने की बात करते हैं। तो बिल्कुल झारखंड को बदलेंगे, हम लोग सब एक है और मुस्तैदी के साथ में, मजबूती के साथ में एकत्रित होकर झारखंड प्रदेश को फतह करेंगे। झारखंड की तबीयत नासाज है, आपको कैसे लगता है JBKSS ही ठीक कर सकती है? नहीं, देखो, झारखंड को नासाज किया गया है। झारखंड प्रदेश हमारा पूरे विश्व के मानचित्र में अव्वल मानचित्र में आता है। खनिजों से लबालब प्रदेश भरा हुआ है, कोयला यहीं, अबरक यहीं, सोना यहीं और अनेकों जो खनिजें हैं यहीं पे पाई जाती है। तो इसको कमज़ोर करने का प्रयास यहाँ, मैंने कहा कि लूटखंड बनाया है, यहाँ के नेताओं ने लूटने का प्रयास किया है। अब हम लोग इस पर पूर्ण विराम करेंगे और कमर कस के 24 साल का युवा तैयार हो गया है, झारखंड को बेहतर दिशा देंगे। आप लोगों की पार्टी सोशल मीडिया के जरिए बहुत ज़्यादा चमकी है, लेकिन यहीं पर प्रचार के साथ दुष्प्रचार भी हो रहे हैं। विधानसभा में इस पर किस तरीके से लगाम लगाया जाएगा? नहीं, झारखंड के जनमानस हैं, बेवकूफ़ नहीं है, पढ़े लिखे सारे लोग हैं।
सारे लोग ग्रेजुएट, एमए, प्रोफेसर डिग्री तमाम लोगों के पास में। अब मुझे लगता है कि जिस रूप में जो हलचलें मची थी लोकसभा में, लोगों ने कहा था कि 50,000 वोट तक सिमट जाएगा ये लोग, लेकिन हम लोगों ने सबका आशीर्वाद प्राप्त करते हुए 8 लाख मतों को एकत्रित किया हम लोगों ने। मैडम, एक विधानसभा, धनबाद जिस धरती पे आप खड़े हैं, कोयलांचल की धरती कही जाती है, कोयला नगरी है, यहाँ पर हमेशा वर्चस्व बाहरियों का रहा है। इस क्षेत्र से एक नए युवा को हम लोगों ने निकाला और उनको 80,000 मतों से आशीर्वाद देने का काम किया। तो इन तमाम बिंदुओं पर यदि आप मूल्यांकन करोगे तो आपको पता चलेगा कि झारखंड बदलाव की ओर मूव कर चुका है। लाख बंदिशें होगी लेकिन फतह हम लोग करेंगे। जनता, भोली भाली जनता का सवाल है, क्योंकि केंद्रीय अध्यक्ष के पास जितनी भी राष्ट्रीय पार्टी है उनके द्वारा कई तरीके के ऑफर आते रहते हैं। हेलीकॉप्टर का खर्चा भी वहन किया जाएगा, ऐसी तरीके की खबरें जो है अभी लाइमलाइट में है। कैसे देखते हैं इस तरीके के ऑफर्स को? नहीं, देखो, ये सब आम बात है। जब इंसान का कद जब बढ़ता है, जब घर की बेटी बड़ी हो जाती है ना, तो उन पे लोग रिश्ते के लिए आते हैं कि आपकी बेटी बड़ी सुंदर है, आपकी बेटी बड़ी पढ़ी लिखी है, सुशील है, सुंदर, रिश्ते आते हैं। हम लोग तैयार हो चुके हैं, प्रदेश के नेतृत्व के लिए हम लोग आगे आए हैं। तो राजनीतिक गर्माहट होगी और हम लोगों के ऊपर नज़र जो रखा गया है, जो आप कह सकते हैं कि जो गलत निगाह जो लोग रखे हैं, उनको झारखंड के लोग और झारखंड के जनमानस, झारखंड के मतदाता उनको मुंहतोड़ जवाब समय पे देगा। सर, ऐसा तो नहीं है कि अगर अच्छा रिश्ता आया तो फिर तालमेल बिठा लिया जाए? नहीं, रिश्ते को अभी तो हमारा फिलहाल, वैसे हम लोग अभी अविवाहित हैं। मैं आपके जहन में इस बात को डालना चाहूँगा कि अभी हम लोग अविवाहित हैं। मेरे ख्याल से आप भी अविवाहित हैं। तो कहने का मतलब है कि युवाओं का टोला जो चला है, ये भगत सिंह की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, बिरसा के विचारधारा से चलने वाले युवा क्रांतिकारी है। तो अभी ऑफर आएंगे, लेकिन मैंने कहा है कि सारे ऑफर को हम लोग ठुकराएंगे और झारखंड के माटी और स्वाभिमान के लिए हम लोग आगे आकर अपनी तकदीर और तस्वीर को अपने हाथों से, झारखंड के जो परिदृश्य है उसको अपने हाथों से युवा सुंदर करने का तैयारी करेंगे। जेबीकेएसएस ने राष्ट्रीय पार्टियों का दिल तोड़ने का मन पूरा बना लिया। मैंने दिल थामा ही कब है कि मैं दिल तोड़ूंगा? हमारे दिल जब टूट रहे थे साहब, तो आप दिल्ली में मस्ती कर रहे थे। जब हमने दिल को संभाला और दिल के दर्द दिल को जब बयां करने के लिए मैदान में आया, तो दिल्ली वाले दिल लेकर आ रहे हैं। तो मैंने कहा कि दिल्ली वाले साहब, आप दिल लेकर दिल्ली में रहिए, हम जीत कर जाएंगे और अपने झारखंड को सुंदर बनाएंगे। मतलब विधानसभा में शामिल, मतलब साबित हो जाएगा कि जेबीकेएसएस ही असली दिल वाला है। नहीं, बिल्कुल। देखो, मैंने कहा कि संघर्ष से हमने नाता जोड़ा है। हमने कहा कि संघर्षों के छाये में निर्विध जवानी चलती है और उस और ज़माना चलता है जिस और जवानी चलती है। हम लोग जवान अवस्था में हैं, हमारे साथ सारे वर्ग के लोग हैं, सारे समुदाय के लोग हैं। और बिल्कुल हमने कहा है कि दिल किसी का टूटे, दिल का ठेका जेबीकेएसएस नहीं ले रखा है, अपने प्रदेश की ठेका लेकर रखा है और प्रदेश की बेहतरी के लिए हम लोग आगे आएंगे। सर, एक चीज़ बताइएगा, क्योंकि कल युवा महासम्मेलन हुआ, युवाओं को अपनी ओर से क्या मंत्र देंगे विधानसभा के जीत के लिए? बिल्कुल, देखो, हमारे युवा बिल्कुल सिस्टम में चलने वाले युवा हैं। बिल्कुल कही जाती है कि जो आदेश होता है, जो बड़ों का सम्मान होता है, पदाधिकारियों का सम्मान होता है, हमारे युवा करते हैं। और बिल्कुल जो हिदायत दी जाएगी, जो निर्देश दिया जाएगा पार्टी की ओर से, हमारे युवा उम्मीद है सारे सिस्टम को फॉलो करने का काम करेंगे। जेबीकेएसएस के लिए विधानसभा में सबसे बड़ी चुनौती कौन सी पार्टी रहेगी? नहीं, कोई चुनौती नहीं रहेगी। हम लोग बिल्कुल बहुमत के साथ में सरकार बनाएंगे, चिंता ना करें। चलिए, आप देख रहे हैं अपने अंदाज से लोगों का दिल जीतते हैं। रिजवान अंसारी जी हमारे साथ थे जेबीकेएसएस से। वैसे जरूर बताइएगा, क्या इस बार जेबीकेएसएस के समर्थन में आप भी हैं? वैसे मुझे नहीं पता आप क्या कमेंट सेक्शन में लिखते हैं, लेकिन एक बात तो मैं जरूर पढ़ती हूँ, नेक्स्ट सीएम टाइगर जयराम महतो अन्य खबरों के लिए जुड़ सकते हैं लाइव इंडियन गार्ड के साथ।